वेलकम क्लास 9। हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 जिसके हम 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर a 1 2 3 4 इक्वल टू फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन a स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। हमने ये 4 रिलेशन दिए गए, इनके डोमेन और रेंज फाइंड करना है। किस तरह करेंगे? सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर इसको स्ट्रेट और डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो a दिया गया है a, सबसे पहले a को लिख लेते हैं। a इक्वल क्वेश्चन में जो a दिया गया है वो दिया गया है 1 2 3 4। सबसे पहले हमें इसको इस तरह लिखना है जिस तरह अभी मैं लिख के दे दूंगा। a मल्टीप्लाई a की फॉर्म में इसको लिखना है। किस तरह? यहाँ पर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये जो a दिया गया हमारे पास, ये दो 1 2 3 4 1 2 3 4 का एक एक बार मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करेंगे? 1 3 4 मल्टीप्लाई, फिर यही a है तो a की यही वैल्यू 3 के बाद 4। तो इस तरह इसको लिखना है। तो इसके बाद आपने इसको कुछ इस तरह लिखना है। रिलेशन 1 इक्वल टू 1 को पहले 1 को इन सब के साथ लिखना है, जैसे कि अब मैं लिखूंगा 1 को 1 से, फिर 1 को इस 2 से, फिर 1 को इस 3 से, उसके बाद फिर 1 को इस 4 से। इसके ये हमने 1 के साथ ये 4 तक लिख लिया। अब 2 को इन चारों के साथ इसी तरह लिखना है। 2 को पहले 1 से, फिर 2 को 2 से, फिर यहाँ पर 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से। उसके बाद 3 को इन चारों के साथ इस तरह लिखना है। तो 3 को 1 से, फिर 3 को 2 से, फिर 3 को 3 से, 3 को 4 से। उसके बाद 3 को हमने इन चारों के साथ लिख लिया। अब 4 को 1 2 3 के साथ लिखना है, जैसे इस तरह 4 को 1 से, उसके बाद 4 को 2 से, फिर 4 को 3 से, फिर 4 को 4 से। तो इस तरह आपने लिखना है। उसके बाद आपने इस तरह लिखकर फिर आपने इस क्वेश्चन में क्या है कि डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। डोमेन R1, रिलेशन 1 का डोमेन फाइंड करना है, तो वो कर लेते हैं। डोमेन 1 में हमें क्या लिखना होगा कि जिसमें अब देखें y इक्वल टू x हो। इसमें हमें यहाँ पर कहा गया है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स, इस मीन के दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हों। तो सबसे पहले हमें डोमेन सॉरी नहीं लिखना, सबसे पहले हमें डोमेन बाद में फाइंड करना होगा। सबसे पहले हमें R1 लिखना है। R1 सॉरी मिस्टेक हो गई है, R1। तो इसमें क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स,
ये जो हमने निकाला है ये मल्टीप्लाई ए किया है, तो इस रिलेशन 1 में से हमने जो एक दूसरे के नंबर इक्वल ना हो, जैसे 1 और 1 इक्वल है, ये वाला लिख लेंगे 1 इक्वल है। उसके बाद 1 के 2 के इक्वल नहीं है, 1 3 के इक्वल भी नहीं है, 1 4 के इक्वल भी नहीं है, और अब 2 1 के इक्वल भी नहीं है, 2 2 के इक्वल है, तो ये लिख लेंगे 2 2 के इक्वल है। अब उसके बाद 3 3 1 के इक्वल भी नहीं है, 3 2 के इक्वल नहीं है, इक्वल भी नहीं है, 3 3 के इक्वल है, तो 3 3 लिख लेंगे। फिर 4 3 4 के इक्वल भी नहीं है, फिर 4 1 के इक्वल भी नहीं है, 4 2 के इक्वल भी नहीं है, 4 3 के इक्वल भी नहीं है, 4 4 के इक्वल है, तो ये लिख लेंगे। तो इसके पास ये हमारा पास रिलेशन 1 आ गया है। अब इसमें से हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो डोमेन R1 लिख लेंगे। R1 के डोमेन क्या, डोमेन में ये हमें जो पहले वैल्यूज होती हैं जो रिलेशन फाइंड हुआ होता है वो लिखनी होती है, जैसे 1 लिखनी है, 2 लिखनी है, 3 लिखनी है, 4 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4 जो पहले हैं, ये इसका डोमेन आ गया। अब इसमें रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज किस तरह फाइंड करते हैं, रेंज R1, तो रेंज में जो जो नेक्स्ट वैल्यू नंबर होता है दूसरा, जैसे ये 1, ये 2, ये वाला 3, ये वाला 4, दूसरे जो नंबर होते हैं सेकंड नंबर 3 4, ये भी इस तरह है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दूसरा पार्ट। तो इसमें क्या है, इसमें है x y साइज दैट y प्लस x 5। तो आपने सबसे पहले, मैं बस टाइम क्या में, तो मैं यही सिर्फ यहीं से आपको समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ए मल्टीप्लाई ए करके इस तरह R1 निकालना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, ये तो हर क्वेश्चन में स्टेप ये वाला होना है। तो अब इसमें इसने क्या कहा है कि ये जो निकला पड़ा है हमारा ये R1, इसमें से जो वैल्यूज़ हैं ऐसी वैल्यूज़ जिनको प्लस करें, दोनों को प्लस करें तो 5 आए, 5 के इक्वल आए। अब 1 को 1 से प्लस करें तो 5 के इक्वल नहीं आती, 1 को 2 से प्लस करें तो 3 आता है, ये भी नहीं आती, 1 को 3 से प्लस करें 4 आता है, ये भी नहीं है, 1 को 4 से प्लस करें तो 5 आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे R1 इक्वल 1 को 4 से प्लस करें तो 5 आता है ये। अब 2 को 1 से करें तो 3 आता है, 2 को 2 से करें तो 4 आता है, 2 को 3 से करें तो 5 आता है, ये भी इसी में आता है। 2 को 4 से करें तो 6 होता है, फिर 3 को 1 से करें तो 4 होता है, 3 को 2 से करें प्लस तो फिर ये 5 होता है, तो ये भी आएगा इसमें। फिर 3 को 3 से करें 6, 3 को 4 से करें 7, 4 को 1 से करें तो 5 आता है। फोर को 2 से करें तो नहीं आता, 4 को 3 से भी करें तो नहीं आता, 4 को 4 से भी करें तो नहीं आता। तो ये इस तरह 4 को 1 से ये हमारे पास ये आ गया। अब इसका डोमेन फाइंड कर लेते हैं, डोमेन रिलेशन 2 का, ये रिलेशन 2 है, डोमेन R2 इक्वल, डोमेन में आपको पता है कि ये पहली वैल्यूज लिखनी होती हैं इनमें से, जैसे 1 2 3 और ये वाला 4, 1 ये वाला 2 ये वाला 3 ये वाला 4। अब रेंज R2, रेंज में जो नेक्स्ट होती हैं ये 2 वो लिखनी होती हैं, जैसे अब है 4 3 2 और 1, 4 3 2 1, तो हमारे पास सेकंड पार्ट का ये आंसर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।